साथियों नमस्कार। सुकरात के कहानी के सिलसिलेवार तरीके से हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम लोग अब देखने वाले हैं कि प्लेटो के दृष्टि से सुकरात के संदर्भ में। आप जानते हैं कि प्लेटो सुकरात के शिष्य थे और प्लेटो ने सुकरात के साथ काफी बेहतर ढंग से इन्होंने अध्ययन किया है। तो प्लेटो सुकरात के एक प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे और अधिकांश लोग सुकरात के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वह प्लेटो के सुकरात के बारे में ही सबसे ज्यादा ज्ञात है, सबसे ज्यादा उन्हीं के माध्यम से जानते हैं। प्लेटो का जन्म 427 ईस्वी पूर्व में एथेंस के सबसे धनी और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवारों में से एक अरिस्टन और परीक्षण के पुत्र के रूप में हुआ था। अरिस्टन इनके पिता का नाम है, परीक्षण इनकी माता का नाम है। ऐसे हम लोग जब प्लेटो को अलग से पढ़ेंगे तो उसको हम लोग और विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इनके दृष्टिकोण से और सुकरात को समझने का प्रयास करेंगे। प्लेटो के भाई ग्लोकॉन और एडेडमेटस थे। दो भाई थे इनके, ग्लोकोरम, एडेडमेटस, जो गणतंत्र के बहुमत के लिए सुकरात के प्रमुख वार्ताकार थे। हालांकि सुकरात प्रत्येक प्लेटोनिक संवाद में मौजूद नहीं है, वह उनमें से अधिकांश से मौजूद है। अक्सर बातचीत को संचालित करने वाले मुख्य वार्ताकार के रूप में इनके दोनों भाई, प्लेटो के दोनों भाई ग्लोकोर और एडेडमेटस कार्य करते थे। प्लेटो के ग्रंथों से सुकरात विचारों को निकालने का प्रयास अपने आप में एक बेहद कठिन समस्या है, जिसमें प्लेटो ने अपने संवादों की रचना के क्रम में उन्हें पढ़ने के लिए किसी के पद्धतिगत दृष्टिकोण और सुकरात या उस मामले के लिए किसी और के बारे में प्रश्न शामिल है। प्लेटो के लिए बोला जाता है कि इस बहस के विवरण में रुचि रखने वाले पाठकों को प्लेटो से परामर्श लेना चाहिए। सामान्यतया 20वीं सदी के मध्य के अंत तक अंग्रेजी भाषी दुनिया में प्लेटो के सुकरात के बारे में प्रमुख दृष्टिकोण केवल यह था कि वह प्लेटो का मुखपत्र था। दूसरे शब्दों में सुकरात संवादों में जो कुछ भी कहते हैं वही प्लेटो ने संवाद लिखते समय सोचा था। प्रसिद्ध प्लेटो विद्वान ग्रेगरी वलास्टोस द्वारा प्रस्तुत इस दृष्टिकोण को हाल के वर्षों में चुनौती दी गई है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि संवादों में प्लेटो का कोई मुखपत्र नहीं है। हालांकि हम प्लेटो के कुछ ऐसे सिद्धांतों का श्रेय दे सकते हैं, उसके पूरे संग्रह में सुसंगत है, लेकिन यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि सुकरात या कोई अन्य वक्ता हमेशा और लगातार इन सिद्धांतों का समर्थन करता है। प्लेटो ने सुकरात के विचार जानने वालों के लिए मुख्य व्याख्यात्मक बाधा संवादों के क्रम का प्रश्न है। थ्रीसिलस पहली शताब्दी के प्लेटोनिस्ट, जो एक विशिष्ट प्रतिमान के रूप में संवादों को व्यवस्थित करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन थे? प्लेटोनिस्ट के बारे में बात करने वाले थ्रेसिलस पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने संवादों को 9 टेट्रालॉजी या 4 के समूहों में व्यवस्थित किया, उस क्रम के आधार पर जिस क्रम में उनका मानना था कि उन्हें पढ़ा जाना चाहिए। इस आधार पर प्लेटो के संदर्भ में ही उसी से प्रेरित होकर या उन्हीं के संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों ने प्लेटो के दृष्टिकोण से अध्ययन करने का प्रयास किया है। प्लेटो अपने करियर की शुरुआत करता है, इसलिए कहा जाता है कि नैतिकता, सदाचार और मानव की सर्वोत्तम जीवन के बारे में आमतौर पर छोटी बातचीत
में अपने शिक्षक सुकरात का प्रतिनिधित्व करने की बात कहते हैं। ये प्रारंभिक संवाद है। इसके बाद ही प्लेटो ने अपने स्वयं के दार्शनिक विचार विकसित किए, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध रूपों का विचारों का सिद्धांत माना जाता है, जिसका सुकरात ने बचाव किया। ये माध्यम संवाद सकारात्मक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें आमतौर पर प्लेटोनिक माना जाता है, न कि सुकराती। अंत में, अपने जीवन के अंत में, प्लेटो ने संवादों की रचना की, जिसमें सुकरात आमतौर पर या तो बिल्कुल भी शामिल नहीं होते या पूरी तरह से अनुपस्थित होते हैं। इस व्याख्यात्मक संदर्भ में कई जटिलताएं हैं और उनमें से कई सुकरात के चित्रण पर केंद्रित है। हालांकि गार्गियास एक प्रारंभिक संवाद है। सुकरात ने संवाद को एक मिथक के साथ समाप्त किया कि कुछ विद्वान प्लेटो पर पाइथागोरियन प्रभाव का श्रेय बताते हैं, जो सुकरात के जीवन काल के दौरान नहीं रहा होगा। हालांकि पार्मेनाइड्स एक मध्य संवाद रहा है। युवा सुकरात केवल शुरुआत में बोलते हैं, इससे पहले कि पार्मेनाइड्स अकेले संवाद के शेष भाग के लिए बोलते हैं, जबकि फिलेबस एक देर से किया गया संवाद है। सुकरात मुख्य वक्ता हैं। कुछ विद्वान मेनो को प्रारंभिक संवाद के रूप में पहचानते हैं, क्योंकि सुकरात मेनो द्वारा सद्गुण की प्रकृति को स्पष्ट करने का प्रयासों का खंडन करते हैं। अन्य सुकरात के स्मरण के सिद्धांत और परिकल्पना की विधि के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए तर्क देते हैं कि यह एक मध्य संवाद है। अंत में, जबकि प्लेटो का सबसे प्रसिद्ध कार्य रिपब्लिक एक मध्य संवाद है, कुछ विद्वान रिपब्लिक के भीतर भी भेद करते हैं। उनका तर्क है कि पहली पुस्तक सुकराती है, क्योंकि इसमें हम सुकरात के थ्रेसिमैचस की न्याय की परिभाषा का खंडन करते हुए पाते हैं, जबकि यह कहते हुए कि यह न्याय के बारे में कुछ नहीं जानता। वे दावा करते हैं कि बाकी संवाद आत्मा के विभाजन और रूपों के तत्व मीमांसा पर जोर देने पर का साधन है। इसलिए प्लेटो ने सुसंगत सुकरात को पहचानना एक कठिन कार्य है। रचना के कालक्रम में बोलने के बजाय ऐतिहासिक सुकरात से बड़े विचारों की खोज करने वाले समकालीन विद्वान आमतौर पर संवादों के एक समूह पर केंद्रित करते हैं, जो सामयिक समानता से एकजुट होते हैं। इन सुकराती संवादों में सुकरात को मुख्य वक्ता के रूप में दिखाया गया है, जो अपने वार्ताकार को अपने स्वयं के विचारों को विस्तार से बताने और आलोचनात्मक रूप से जांच करने की चुनौती देता है, जबकि आमतौर पर वह अपने स्वयं के ठोस दावों को सामने नहीं रखता है। ये संवाद, जिनमें वो संवाद भी शामिल हैं, जिनके बारे में कुछ विद्वान सोचते हैं कि वे प्लेटो द्वारा नहीं लिखे गए हैं और जिनके बारे में अधिकांश विद्वान सहमत हैं, वे प्लेटो के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, लेकिन थ्रेसिलस ने उन्हें संग्रह के रूप में शामिल किया है, जो इस प्रकार हैं: यूथिफ्रो, माफी, क्रीटो, अल्सिबिडस 1, अल्सिबिडस 2, हिपार्कस, प्रतिद्वंदी, लवर, थिएजेस, चर्माइड्स, लैचेस, लिसिस, यूथिडेमस, प्रोटागोरस, गोर्गियास, मेनो, क्रेटर हिपियास, लेसर हिपियास, आयन, मनेक्सिनस, क्लिटोफॉन, मिनोस। इन संवादों में सुकरात द्वारा बचाव किए गए कुछ अधिक प्रसिद्ध दृष्टिकोण सामग्री अनुभाग में शामिल है। तो हम लोगों ने देखा अभी प्लेटो के दृष्टिकोण से सुकरात को। अब हम लोग देखते हैं अरस्तु के दृष्टिकोण से सुकरात को। तो थोड़ा सा संक्षेप में लोग सुकरात को भी जानेंगे और इसके बाद इनके बातों को समझेंगे। हम लोग अरस्तु के अनुसार सुकरात को जानने वाले हैं। अरस्तु का
संक्षेप में हम लोग इनके बारे में जानेंगे और इसके बाद व्यवहारिक तरीके से, बृहद तरीके से सुकरात को समझने का प्रयास करेंगे अरस्तु के दृष्टिकोण में। अरस्तु का जन्म सुकरात की मृत्यु के 15 साल बाद 384 ईसा पूर्व में हुआ था। 18 वर्ष की आयु में वे प्लेटो के अकादमी में अध्ययन करने गए और 20 वर्ष तक वहीं रहे। बाद में उन्होंने पूरे एशिया की यात्रा की और मैसेडोन की फिलिप द्वितीय ने उन्हें अपने बेटे अलेक्जेंडर को पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया, जिसे इतिहास में अलेक्जेंडर महान के नाम से जाना जाता है। हालांकि अरस्तु को कभी भी सुकरात से मिलने का मौका नहीं मिला होगा। हमें उनके लेखन में सुकरात की पद्धति और इन विषयों दोनों का विवरण मिलता है जिनके बारे में उन्होंने बातचीत की थी। इस संभावना को देखते हुए अरस्तु ने प्लेटो और उसकी अकादमी के लोगों से सुकरात के बारे में सुना था। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वह सुकरात के बारे में जो कुछ भी कहता है वह प्लेटोनिक संवादों में उसके चित्रण का अनुसरण करता है। अरस्तु ने सुकरात के बारे में 4 ठोस बातें बताई। पहला यह कि सुकरात ने स्वयं कोई उत्तर नहीं दिए बिना प्रश्न पूछे, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं जानने का दावा किया था। इस बात की चर्चा डी एलेनचिप्स सेप्टिस्टिकस में मिलती है। यहाँ सुकरात के बारे में क्षमा याचना के अनुरूप पाए जाते हैं। दूसरा, अरस्तु का दावा है कि सुकरात ने कभी प्रकृति के बारे में सवाल नहीं पूछे, बल्कि खुद को केवल नैतिक सवालों से चिंतित रखा। इस प्रकार अरस्तु ने प्लेटो के सुकराती संवाद में पाई जाने वाली पद्धति और विषय दोनों का श्रेय ऐतिहासिक सुकरात को दिया है। तीसरा, अरस्तु का दावा है कि सुकरात पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ईपागोग का प्रयोग किया था। यह शब्द आमतौर पर अंग्रेजी में इंडक्शन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि यह अनुवाद भ्रामक है। कहीं ऐसा न हो कि हम सुकरात पर निगनात्मक तर्क के विपरीत आगमनात्मक तर्कों को प्राथमिकता देने का आरोप लगा दें। यह बेहतर ढंग से इंगित करता है कि सुकरात सादृश्य के उपयोग के माध्यम से शौकीन या बहस कर रहे थे। उदाहरण के लिए, जैसे एक डॉक्टर अपने लिए नहीं बल्कि अपने मरीज के लिए सर्वोत्तम हित के लिए चिकित्सा का अभ्यास करता है, उसी प्रकार शहर में शासक अपने निजी लाभ का कोई ध्यान नहीं रखता, बल्कि अपने नागरिकों की देखभाल करने में रुचि रखता है। इस बात का जिक्र रिपब्लिक में मिलता है। अरस्तु ने सुकरात के बारे में जो चौथा और अंतिम दावा किया है, उसके 2 भाग हैं। सबसे पहले, सुकरात प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति थे। यह क्या है? उदाहरण के लिए, यदि कोई सुकरात को सुझाव दे कि हमारे बच्चों को बड़े होकर साहसी बनना चाहिए, तो वह पूछेगा साहस क्या है? अर्थात साहस के सभी उदाहरणों के लिए सार्वभौमिक परिभाषा या प्रकृति क्या है? दूसरा, जैसा कि प्लेटो से अलग है, सुकरात ने सार्वभौमिक को उनके विशेष तात्कालिकाओं से अलग नहीं किया है। प्लेटो के लिए नोएटिक ऑब्जेक्ट, जानने योग्य चीज, अलग सार्वभौमिक है, विशेष नहीं। सुकरात ने बस यह क्या है प्रश्न पूछने की चेष्टा बार बार करते हैं। तो आज की क्लास बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में कहानी